हेलो एवरीवन। तो आज हमारे 30 डेज़ फ्री मेहंदी कोर्स का 5th डे है और आज हम फिलर एलिमेंट्स के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिलर एलिमेंट्स जब भी बनाते हैं ना, तो बीच से स्टार्ट हमें नहीं करना है कभी भी। ठीक है, साइड से स्टार्ट करेंगे तब जाके हमारा पूरा ये फील हो पाएगा। अगर बीच से ही स्टार्ट कर देंगे ना तो डिज़ाइन अच्छे से नहीं बन पाएगा और बीच बीच में ना कहीं कहीं गैप रह जाएगा, तो वैसा हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक स्पाइरल देंगे और उसके ऊपर ऐसे फ्रिल की डिज़ाइनिंग करेंगे। अब फ्रिल की डिज़ाइनिंग 1 लेयर भी कर सकते हो, 2 लेयर भी कर सकते हो, 3 लेयर भी कर सकते हो, आपको जैसे अच्छा लगे। तीनों डिज़ाइन से ही आप कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ हम नेक्स्ट डिज़ाइन जो स्टार्ट करेंगे, ठीक एकदम इससे सटा के स्टार्ट करेंगे, बीच में गैप नहीं छोड़ना है, वैसे हमें बिल्कुल भी नहीं बनाना है। ठीक है, तो ऐसे ही एक के बाद एक हम डिज़ाइन को करते जाएंगे, तो बीच में हमारा गैप जो है वो बिल्कुल भी नहीं बचेगा। ठीक है, मान लो कि ये तीसरा लेयर हमारा वहाँ तक नहीं जा पा रहा है, तो मेरा जितना जाएगा हम उतना ही करेंगे, लेकिन ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ पे भी गैप नहीं बचना चाहिए। ठीक है, अब इसके नीचे हम स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद हम जब उसके नीचे से फिलर एलिमेंट्स देने स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे ऊपर वाला जो फिलर एलिमेंट दिया है वैसे ही उससे सटा के देना है और ऐसे ही एक दूसरे से सटा सटा के ऐसे छोटे छोटे बारीक से हमें फ्रिल की डिज़ाइनिंग करनी है। ऐसे देखने में भी सुंदर लगेगा, बहुत बड़े बड़े फ्रिल की डिज़ाइनिंग नहीं करनी है, नहीं तो वो अच्छा नहीं दिखेगा और शेप उसका अच्छे से आ भी नहीं पाएगा। और शेप को ना ऐसे फ्लैट सीधा नहीं करना है, उसको ऐसे कर्व लेके जाना है। देखो हमारा जो डिज़ाइन है, इसके साइड में या बीच में कहीं भी थोड़ा सा भी गैप नहीं दिख रहा है ना, तो हमें डिज़ाइन को फिलर एलिमेंट्स को ऐसे ही देना है ताकि गैप ना बचे। देखो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि ऐसे जब फ्रिल की डिज़ाइनिंग देते हैं तो वो अनइक्वल से आते हैं, तो वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं जैसे, और बीच बीच में जब हमारा गैप रह जाता है तो भी अच्छा नहीं दिखता। मान लो कि इसको ऐसे दिया और ये ऐसे ही छोड़ दिया, फिर इसके नीचे से ऐसे ड्रॉ किया, यहाँ से ड्रॉ किया और ऐसे किया, फिर जहाँ से मन कर रहा है वहीं से डिज़ाइन ड्रॉ करते रहे हैं। तो ये सब चीज़ हमें नहीं करना है, ऐसे हमें नहीं करना है। इधर इतना गैप रह गया, फिर इधर ये गैप बच गया, तो ऐसे हमें अनइक्वल से नहीं करना है, अच्छे से करना है। उसके बाद देखो ये जो हम डिज़ाइन किए ना, तो इसको मैंने बताया ना कि आप 1 लेयर भी रख सकते हो, 2 लेयर भी रख सकते हो या 3 लेयर में भी कर सकते हो सेम डिज़ाइन। उसके बाद यहाँ हम स्पाइरल की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ हम स्पाइरल लेंगे और बीच में जो उसके सेंटर में जो है छोटा सा एक डॉट दे देंगे, उससे हमारा डिज़ाइन थोड़ा अच्छा दिखेगा। और स्पाइरल तो मैंने बताया ही था पहले कि कैसे देना है, तो ऐसे ही एक से सटा सटा के हमें स्पाइरल देते जाना है। अब देखो इसके बाद क्या करना है कि ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि 2 स्पाइरल के बीच में एक स्पाइरल देना है। ठीक है, मान लो कि एक स्पाइरल यहाँ दिया, ठीक है, और एक यहाँ दिया, तो ये नहीं कि दूसरा वाला हम यहाँ दे दें और तीसरा यहाँ दे दें, ये चीज़ नहीं करना है। देखो यहाँ गैप रह गया, तो हमें ऐसे स्पाइरल नहीं देने हैं। मान लो कि एक स्पाइरल हमने यहाँ दिया, दूसरा यहाँ दिया, ऐसे करके दे रहे हैं स्पाइरल। तो इसके बाद जब हम देंगे ना, तो 2 स्पाइरल के बीच में यहाँ एक स्पाइरल देंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि यहाँ 2 स्पाइरल के बीच में ही स्पाइरल देना है, इन दोनों के बीच में जैसे ये दिया। और यहाँ जो है ना, ये गैप ऐसे नहीं छोड़ना है, यहाँ हमारा जितना डिज़ाइन आ रहा है उतना ही डिज़ाइन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, गैप को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे कि 2 स्पाइरल के बीच में एक स्पाइरल लेंगे और साइड में जो थोड़ा सा जगह बच रहा है वहाँ हाफ स्पाइरल हमारा आ सकता है, तो हम हाफ ही देंगे। मेरा ये वाला स्पाइरल थोड़ा सा बड़ा हो गया था तो मैंने इसको इरेज नहीं किया, वैसे ही कंटिन्यू कर दिया। तो ऐसे ही ये चीज़ आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है और ऐसे ही मैं बनाते जा रही हूँ इसको।
फिर से साइड में यहाँ मेरा हाफ अप आया तो मैंने हाफ दिया, और फिर उसके नीचे सेम प्रोसेस को फॉलो करना है कि 2 स्पाइरल के बीच में तीसरा स्पाइरल देंगे। तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक सर्कल बनाएंगे और फिर उस पर हम फ्रिल की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इसमें भी आप जैसे पिछले डिज़ाइन में मैंने बताया था कि आप फ्रिल की डिज़ाइनिंग 1 लेयर, 2 लेयर या 3 लेयर भी कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तीनों तरीके से ही हम बना सकते हैं। इस पर हम 1 लेयर भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, और ऐसे ही बनाते हुए हम इस डिज़ाइन को कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने इस पर 2 लेयर रखा हुआ है, और यहाँ मेरी आधी ही डिज़ाइन आ पाई है, तो इसलिए मैंने आधा ही ड्रॉ किया है। मैंने बताया था कि फिलर एलिमेंट जब भी हम करेंगे तो उसमें बीच में गैप नहीं होना चाहिए, तो गैप को फिल करते जाना है, ठीक है, नहीं तो ऐसे अच्छा नहीं दिखता है। और फ्रिल की डिज़ाइनिंग जो है ना वो हम थोड़े से बारीक करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े करेंगे तो फिर हमारा ये डिज़ाइन अच्छा नहीं दिखेगा, इसीलिए थोड़े छोटे छोटे और बारीक से करेंगे। इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। इसको आप लोग कंप्लीट कर लेना। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो अभी हमने पिछला डिज़ाइन जो किया था ना, ये लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें एक सर्किल लेंगे, सर्किल के बाहर एक कर्व ऐसे ड्रॉ करेंगे और उसके बाद फ्रिल की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये हमारा ना थोड़ा सा अलग लुक देगा उससे। तो ऐसे ही आप एक ही डिज़ाइन में बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज लाके भी बहुत तरीके के डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो आप खुद से भी, ठीक है। तो इसको मैं इतना ही करके छोड़ दे रही हूँ, बस मैंने समझा दिया क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है लगभग, तो इसलिए बस बता दिया आप लोग को। इसके बाद हम नेक्स्ट डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे ना कि पहले एक ऐसे लाइन को कर्व करेंगे, सर्किल समझ लो कि ड्रॉ करेंगे, और अंदर ले जाके ना एक लीफ ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कर्व करेंगे और कर्व के बाहर जो है वो फ्रिल की डिज़ाइनिंग करनी है। तो ऐसे ही करके आपको इस डिज़ाइन को कंटिन्यू करना है। पूरा सर्किल को ड्रॉ नहीं, पूरा सर्किल नहीं बनाना है। मेरा स्टार्टिंग में थोड़ा सा टच हो गया है, ऐसे अलग अलग ही रखना और सुंदर दिखेगा। तो इसमें मैं फ्रिल की एक ही लेयर दे रही हूँ डिज़ाइनिंग, बाकी आप चाहो तो 2 या 3 भी दे सकते हो। तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। एक देखो आप इस तरह से कर सकते हो, जैसे यहाँ से ऐसे इसको कर्व करेंगे और यहाँ लाके डॉट दे देंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको मिलाना नहीं है, ऊपर ऊपर ही लेके जाना है ऐसे। अब इसमें भी आप 1 या 2 लेयर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना चाहे दे सकते हो, 2, 3, और यहाँ डॉट कर दे देंगे और फिर इसको ऐसे ऐसे करेंगे। तो ऐसे ही ये कंटिन्यू करते जाएंगे। आप लोग पूरी अपनी बॉक्स कंप्लीट कर लेना, मैं तो हाफ हाफ ही करके आप लोगों को समझाती हूँ बस। तो आप लोग अपनी शीट पूरी अच्छे से रेडी कर लेना ताकि वो आपके कभी भी काम आ सके, ठीक है। तो ऐसे ये हमारा फिलर एलिमेंट चेक हो गया। कंप्लीट करोगे ना उसके बाद ये बहुत सुंदर दिखेगा। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट फिलर एलिमेंट्स ड्रॉ करते हैं, वो बताते हैं कि कैसे करना है। अब देखो इसी में हम एक और कर सकते हैं, इसको ऐसे कर्व करेंगे और अंदर ऐसे मुड़ा देंगे और इसके ऊपर हम देंगे फ्रिल, ठीक है। फिर यहाँ इसको कर्व करेंगे और अंदर मुड़ा देंगे, इसके ऊपर फ्रिल की डिज़ाइनिंग करेंगे, ऐसे कर्व करेंगे और अंदर की तरफ मुड़ा देंगे और उसके ऊपर फ्रिल की डिज़ाइनिंग ऐसे।
से इसके नीचे जब करेंगे तो यहाँ ऐसे करेंगे, ऐसे, और इसके ऊपर फ्रिल की डिज़ाइनिंग ऐसे। ऐसे हमें फिलर एलिमेंट जो भी देना है तो ऐसे देना है कि बीच में जो है हमारा डिज़ाइन के बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये भी एक हमारा फिलर एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो चलो एक और फिलर एलिमेंट मैं बताती हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले एक लीफ देंगे और उसके बाहर ऐसे कर्व करेंगे और उसके बाद हम फ्रिल की डिज़ाइनिंग करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमें आगे कंटिन्यू करना है। छोटा सा एक लीफ देंगे, फिर कर्व करेंगे और उसके बाहर ऐसे फ्रिल की डिज़ाइनिंग करेंगे। और फ्रिल आप यहाँ भी चाहो तो 1 या 2 या 3 लेयर भी दे सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी, मतलब तीनों तरीके से ही बना सकते हैं। और ये जो कर्व हम कर रहे हैं ना, फ्रिल दे रहे हैं, तो इसको पूरा डिज़ाइन को सीधा नहीं लेके जाना है। जैसे मैं ऐसे कर्व करके पूरा घुमा के दे रही हूँ ना फ्रिल की डिज़ाइनिंग, वैसे ही आपको भी देनी है, स्ट्रेट नहीं करना है डिज़ाइन को। तो ये एक फिलर एलिमेंट हो गया। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और फिलर एलिमेंट्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।